में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। रामू को अपनी बकरी प्यारी से बहुत लगाव था। कई दिनों से रामू के खेत में फसल न होने के कारण रामू के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। रामू की पत्नी, देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। हां, ये देखिए आ गई आपकी प्यारी। इसकी भूख का तो ख्याल तुम्हें रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हो इसे जंगल। ये तो घास फूस खाकर अपना गुजारा कर सकती है, लेकिन मैं तो घास फूस नहीं खा सकती ना जाने वो दिन कब आएगा जब तुम 2 वक्त की रोटी मुझे दे सकोगे। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बताए देती हूं। हां रामू, अरे भाग्यवान, तुम तो जानते ही हो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूं वो होती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हां रामू की पत्नी, अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। हां बता देती हूं तुम्हें। अगली सुबह रामू अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। रामू की पत्नी, अरे क्या हुआ? क्यों आज सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है? मैं कहती हूं चुप हो जाओ। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कुछ दिनों से कुछ अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने, तू किस काम आएगी मेरे। जिसके बाद रामू की पत्नी बकरी प्यारी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश जाती है। शाम को रामू जब खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है तो दुखी हो जाता है। तभी रामू देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मजेदार जलेबियां और समोसे खा रही होती है। रामू की पत्नी, अरे वाह वाह रामू, अरे भाग्यवान, आज इतनी सारी जलेबियां और समोसे कहां से आए और मेरी प्यारी कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर कहां है प्यारी? रामू की पत्नी, अरे ये जलेबियां और समोसे पास वाली बिमला देकर गई हैं। वाह, बड्ढे मजेदार हैं। और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी कहां है? गई होगी जंगल में कुछ चरने। अब भला यहां तो उसे कुछ मिलता नहीं है। जाओ जाओ, जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को। रामू, अरे प्यारी तो कभी जंगल में अकेली जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ? जाकर देखता हूं उसे। रामू की पत्नी मन में, जाओ जाओ, ढूंढो अपनी प्यारी को। उसे बेचकर ही तो मुझे आज जलेबी और समोसे खाने को मिले हैं। हां रामू, ना जाने मेरी प्यारी कहां चली गई है। मेरी प्यारी ठीक तो है ना? जाने इस जंगल में कोई जानवर उसे खा तो नहीं गया। अरे प्यारी, अरे प्यारी कहां चली गई? तू तभी थोड़ी देर बाद रामू को उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर रामू को देखती है और फिर भागने लगती है। रामू भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। रामू, अरे प्यारी रुक तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे? मैं कहता हूं रुक जा। अरे प्यारी, क्या हुआ है? अरे रुक जा प्यारी, रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती और वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वो एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। तुझे, मैं कहता हूं रुक जा। अरे प्यारी, क्या हुआ है? अरे रुक जा प्यारी, रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती और वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वो एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। रामू, अरे अरे तू भी ना प्यारी, मुझे तो तूने आज डरा ही दिया था। ऐसे अकेले इस जंगल में क्यों चली आई थी? कब से यहां ढूंढ रहा। और तू मुझे यहां क्यों लेकर आई है प्यारी? तभी रामू को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज सुनाई देती है। रामू थोड़ा हैरान हो जाता है और आगे चलकर देखता है कि एक बुढ़िया, जिसके बहुत ही लंबे लंबे घने काले चमकदार बाल होते हैं, उसी सुंदर से पेड़ के पीछे बैठकर रो रही होती है। रामू, अरे मां, क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? बुढ़िया, अरे क्या बताऊं बेटा,
मैं बहुत ही अभागी हूं। इसी जंगल में कई वर्षों से अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी, लेकिन कल रात एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसमें मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई। बेटा, मुंह दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहां जाऊंगी बेटा? रामू, अम्मा, तुम रोती क्यों हो? तुम दुखी मत हो अम्मा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत गरीब हूं, न जाने तुम्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। बुढ़िया, अरे वाह बेटा, तू कितना नेकदिल इंसान है। आज ही से तू मेरा बेटा है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं। तेरे घर जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी बेटा। मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। रामू, अच्छा तो ठीक है मां, तुम मेरे घर में मेरी मां बनकर ही रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी उसकी पत्नी रामू के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। रामू की पत्नी, अरे ओह जी, ये किसे सिर ले आए तुम? 11 रामू, क्या देखती नहीं हो? रामू की पत्नी, आखिर मैं कहती हूं कौन है ये बुढ़िया और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे भगवान, आज से ये अम्मा मेरी मां है और हमारे साथ ही रहेंगी। जैसी भी रुखी सुखी रोटी हम खाते हैं मां भी वही खा लेगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ ले आया। रामू की पत्नी, अरे वाह वाह, यह भी कोई बात हुई भला? क्या जानते नहीं, हम दोनों का ही गुजारा कितनी मुश्किल से और एक और मुसीबत लेकर आ गए। पाता है रामू, अच्छा अच्छा भाग्यवान, अब गुस्सा मत करो। आज से ये ही मेरी मां है, इनका इस दुनिया में और कोई नहीं। जाओ, रसोई में जो भी खाने को हो वो मां के लिए ले आओ। रामू की पत्नी खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहां। अरे, घर में तो कुछ नहीं है सिवाय कुछ चावल के दानों के। भला उनसे इस अम्मा का पेट थोड़े ही भरेगा? तुम भी ना जाने किसे ले आए। खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहां। बुढ़िया, अरे बिटिया, मैं उन थोड़े से चावल के दानों से ही अपनी भूख मिटा लूंगी। तुम दुखी मत हो, मुझे बस वही चावल के दाने लाकर दे दो। रामू की पत्नी, अच्छा अच्छा ठीक है, लाकर देती हूं तुम्हारे लिए चावल के दाने। मैं भी तो देखो भला, बहुत ही कम मात्रा चावल के दानों से तुम अपनी भूख कैसे शांत करोगी। तभी रामू की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और एक पतीले में जिसमें बहुत ही कम चावल के दाने होते हैं, अचानक से चावल के दानों से भर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। रामू की पत्नी, अरे रे, ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। हां, इतने सारे चावल के दाने, अरे वाह वाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पर रामू आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। रामू, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? इतने सारे चावल के दाने? रामू की पत्नी, हां, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? जिसके बाद रामू की पत्नी बूढ़ी अम्मा को खूब सारे चावल एक थाली में दे देती है, जिसके बाद अम्मा वो चावल बड़े चाव से बैठकर खाती है। तभी रामू की पत्नी बूढ़ी अम्मा के लंबे लंबे बाल बड़े ध्यान से देखती है, जो काफी चमक रहे होते हैं। रामू की पत्नी, अरे वाह, इस बुढ़िया के बाल तो कितने लंबे और चमकदार हैं। वाह वाह, इतने सुंदर बाल, इस जैसे बाल तो पूरे गांव में किसी के नहीं हैं। बुढ़िया, अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाकई रामू बेटा, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाह वाह, बहुत ही मजेदार। रामू की पत्नी, आज तो न जाने कैसे ये चमत्कार हुआ और इन चावलों से हमारा पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा? कल कैसे हमारी भूख मिटेगी? तभी बूढ़ी अम्मा अपनी पलकें झपकाती हुई मुस्कुराती हैं। थोड़ी देर बाद जब रामू और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी बूढ़ी अम्मा रसोई में जाती है और रामू पत्नी भी चुपके से उठकर बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा के बाल अचानक से और लंबे हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों की तेज रोशनी से रसोई में रखे खाली डिब्बों में खूब सारा आटा, चावल, दाल सब कुछ डिब्बों में भर देती है। रामू की पत्नी, अरे ये क्या? ये चालक बुढ़िया तो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, बल्कि जादुई है। इसके बाल अचानक से इतने घने कैसे हो गए? कहीं ये जादुई चुड़ैल तो नहीं जिसके बाल लंबे होते हैं ना? जाने ये मेरी झोपड़ी में किस इरादे से आई है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। हां,
तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी रामू की झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। रामू और उसकी पत्नी यह देखकर घबरा जाते हैं। रामू, अरे ये क्या? इस बारिश को भी अभी आना था। अब हम क्या करेंगे? हमारी टूटी झोपड़ी में बरसात का पानी टपक रहा है। रामू की पत्नी, हाय हाय, अब हम क्या करेंगे जी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रामू, क्या करेंगे? इस बरसात के टपकते पानी में ही हमें रात बितानी होगी। इस बरसात को भी अभी आना था। अगली सुबह रामू जब उठता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी टूटी झोपड़ी के सामने बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। रामू, अरे भाग्यवान, जल्दी आओ, ये देखो हमारी झोपड़ी के सामने आखिर इतनी सारी सीटें आई कहां से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हीरा की पत्नी, अरे रे, मुझे तो लगता है ये भगवान का चमत्कार है, उन्होंने हमारी सुन ली है जी। इन ईंटों से तुम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक पक्के घर में बदल दो। हां, बस और मुझसे रहा नहीं जाता इस टूटी झोपड़ी में। बुढ़िया, अरे हां रामू बेटा, लगता है ये भगवान की ही मर्जी है। तू इन ईंटों से अपनी टूटी झोपड़ी को पक्का कर ले। जिसके बाद रामू खुशी से सिर हिलाता हुआ उन ईंटों से अपना घर बनाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। रामू की पत्नी, अरे वाह, हमारा कितना सुंदर घर बनकर तैयार हो गया जी। देखिए तो, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। रामू, अरे हां भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मां, हमारा घर देखो तो सही कितना सुंदर है। बुढ़िया, हां बेटा, देख रही हूं। रामू बेटा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। वाह वाह, सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा, उसके खेल निराले हैं बेटा। इसके बाद बूढ़ी अम्मा हंसने लगती हैं। रामू की पत्नी मन में, मुझे तो लगता है ये जादू भी इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया का ही है। अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को खा जाए। नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही जादुई चुड़ैल का पता लगाना ही होगा। आधी रात को जब बूढ़ी अम्मा सो रही होती हैं, तभी चुपके से रामू की पत्नी अपने हाथ में एक बड़ी सी कैंची लेकर सोती हुई बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। रामू की पत्नी, अब आएगा मजा। अब देखती हूं इस चुड़ैल के लंबे घने बालों में कोई जादू है। मैं इसके ये बाल ही काट दूंगी। हां, फिर देखती हूं कैसे दिखाती हैं अपना जादू, और उस बूढ़ी अम्मा के सारे बाल काट देती है। जिसके बाद रामू की पत्नी वहां से चली जाती है और तभी बूढ़ी अम्मा की आंख खुलती है और वो शीशे में अपने बाल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बुढ़िया, अरे ये पगली भी ना बहुत ही नासमझ है, अभी जानती नहीं है मुझे, मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूं। तभी बुढ़िया की जादुई शक्ति से उसके बाल फिर से लंबे हो जाते हैं। अगली सुबह जब रामू की पत्नी बूढ़ी अम्मा को छुपकर देखती है तो हैरान रह जाती है। रामू की पत्नी, अरे रे, ये क्या? इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया के बाल फिर से आ गए। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो कोई बड़ी मायावी चुड़ैल लगती है, इसका तो मुझे पता ही लगाना पड़ेगा। तभी आधी रात को बूढ़ी अम्मा सो रही होती है और रामू की पत्नी छुपकर उसे देख रही होती है। तभी अचानक से बूढ़ी अम्मा अपनी आंखें खोलती हैं और बाहर जंगल की ओर जाने लगती है। कि पत्नी भी बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाने लगती है और तभी वह देखती है कि बूढ़ी अम्मा जंगल में तालाब के पास जाती है और अचानक से उस तालाब के पास जाकर एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाती है जो बहुत सारे जेवर पहने होती है। तभी तालाब में छवि आती है जो दिखने में बहुत ही भयानक होती है। सुंदर स्त्री बन जाती है जो बहुत सारे जेवर पहने होती है। तभी तालाब में छवि आती है जो दिखने में बहुत ही भयानक होती है। छवि, प्रणाम रानी परी, अब आपका समय धरती लोक पर थोड़ा ही शेष बचा है। आप एक जादुई नगरी से है और परियों की रानी भी। जादुई नगरी को आपका इंतजार है। परी, मैं जानती हूं अब मेरा मनुष्यों के बीच एक साधारण मनुष्य बनकर रहने का समय समाप्त होने को है, लेकिन जितना भी समय बचता है मैं अपने बेटे रामू के साथ बिताना चाहूंगी। रामू बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। मैं बहुत जल्दी ही जादुई नगरी वापस आ जाऊंगी। छवि, जी रानी परी, जो आपकी इच्छा। अब मैं चलती, जिसके बाद छवि वहां से गायब हो जाती है। रामू की पत्नी, अरे रे, इसका मतलब ये बुढ़िया जादुई चुड़ैल नहीं बल्कि जादुई नगरी की परियों की रानी है। अरे वाह वाह,
कितने अच्छे भाग्य हमारे। अब मुझे समझ आ गया, मैं इस परियों की रानी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद रामू की पत्नी अपने घर आती है और रामू को सारी बात बता दी है। रामू, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? क्या सच में मां कोई जादुई नगरी की रानी परी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रामू की पत्नी, अरे हां, बिल्कुल सच बोल रही हूं। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो परियों की रानी परी है। हां। कुछ समय बाद रामू की पत्नी, देखो अम्मा, अब मुझे पता चल गया है तुम कोई साधारण अम्मा नहीं हो, बल्कि एक जादुई नगरी की रानी परी हो। बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती हैं। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा फिर से वही सुंदर रानी परी का रूप धारण कर लेती हैं। रामू ये देखकर बहुत हैरान होता है। रामू, अरे मां, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? तुमने अचानक से अपना रूप कैसे बदल लिया? बुढ़िया, ये सच है रामू बेटा। मैं जादुई नगरी से परियों की रानी परी हूं, जो इस धरती पर कुछ दिन मनुष्यों के ही थी और एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां पर मैं कुछ दिन रह पाऊं। उस दिन जब मैंने तुम्हें जंगल में अपनी बकरी के लिए रोते देखा, तो मुझे ये अनुभूति हो गई थी कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल और नेक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही अपने कुछ दिन धरती लोक पर बिताऊं। तुम जिस बकरी के पीछे मेरे पास आए थे, वो तुम्हारी बकरी नहीं थी। तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी बकरी को एक चरवाहे को बेच दिया था। जिस प्यारी से तुम उसे दिन जंगल में मिले और अपने साथ लाए, वो मेरी माया थी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी बेटा। तुम एक नेक दिल इंसान हो जिसके साथ मैं कुछ इस धरती लोक पर रह सकती थी। इसलिए ही मैंने अपना भेष एक बुढ़िया के रूप में बदल लिया और यहां तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली आई। रामू ये सुनकर बहुत हैरान होता है। रामू, तो रानी परी, धन्य भाग है मेरे जो आप मेरे साथ मेरी मां बनकर रहने आई। आपको अपनी मां के रूप में पाकर मुझे बहुत खुशी हुई रानी परी। रामू की पत्नी, देखो रानी परी, तुम तो जानती हो, तुमने इतने दिन हमारे साथ बिताए हैं, तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। तुम जादुई नगरी से हो। मेरे पति ने तुम्हें अपनी मां समझा है, इसीलिए तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। हां परी, आखिर क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अवश्य ही पूरा करूंगी, बताओ मुझे। तभी रामू की पत्नी काफी सोच में पड़ जाती है और 2 मिट्टी के गड्ढे लेकर आती है। रामू की पत्नी, ये रहे मिट्टी के गड्ढे, तुम इन दोनों घरों को धन और सोने चांदी से भर दो। मैं बहुत अमीर हो जहां, इतना धन पाकर तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। परी, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी बेटी। लेकिन इन दोनों मिट्टी के घड़ों में से तुम्हें सिर्फ पहले घड़े को ही चुनना है, क्योंकि उसी में तुम्हारे लिए इतना धन और सोना चांदी होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा मिट्टी का घड़ा लालच का घड़ा है। इस घड़े को तुम हाथ मत लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा बेटी। और तभी देखते ही देखते दोनों मिट्टी के घड़ों में सोने चांदी भर जाते हैं। रामू की पत्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। रामू की पत्नी, अरे वाह, इतना सारा सोना चांदी, वाह वाह, अब तो मैं बहुत अधिक धनवान हो जाऊंगी। परी, अच्छा रामू बेटा, अब मेरे यहां से जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताकर मुझे आनंद मिला। परी, लेकिन बेटी तुम ध्यान रखना जो भी मैंने तुमसे कहा है। इन दोनों घड़ों में से केवल पहला घड़ा ही छूना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो रानी परी वहां से गायब हो जाती है। रामू की पत्नी, अरे वाह, इतना सारा धन, अब जरा इस धन से भरे घड़ों को छू कर तो देखूं। वाह, इतना सारा धन, अब तो मैं पूरे गांव में सबसे अधिक धनी हो जाऊंगी। वह पहला घड़ा उठाती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर हीरा की पत्नी की नजर दूसरे घड़े पर पड़ती है जो सोने और चांदी से चमक रहा होता है। रामू की पत्नी, अरे वाह, ये धन का दूसरा घड़ा तो बहुत चमक रहा है। अरे वाह, अगर इस मटके का धन भी मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं और धनी हो जाऊंगी। रामू, नहीं नहीं भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं रानी परी ने क्या कहा था? दूसरा घड़ा लालच का घड़ा है। तुम्हारे हाथ लगाने से इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ऐसा मत करो। रामू की पत्नी, अरे तुम चुप करो, क्या देखते ना कितना सारा सोना चांदी है इस दूसरे घड़े में भी?
अगर ये भी मेरा हो जाए तो मैं सबसे अधिक धनवान हो जाऊंगी। जिसके बाद रामू की पत्नी जैसे ही वह घड़ा उठाती है, अचानक से सारा सोना चांदी काले रंग के कीड़ों में बदल जाता है। रामू की पत्नी, अरे रे, ये क्या हो गया? अरे, सही कहा था रानी परी ने, मुझे लालच के घड़े को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। और ये मेरे अधिक धन पाने के लालच के कारण ही यह सब हुआ। रामू, ये तुमने क्या किया भाग्यवान? रानी परी ने कहा था दूसरा घड़ा मत छूना, लेकिन तुम्हें तो सबसे धनवान होना था। देखा, तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया।